एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी वांग दिखाया जाता है, जो अपनी स्टोरी सुना रहा था। वांग कहता है, मेरे डैड ने मेरे साथ बहुत कम समय बिताया था, पर जितना भी बिताया था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम दोनों अक्सर इस ग्लोब के साथ खेला करते थे। उन्होंने ही मेरा नाम वांग रखा था। वो मुझे हमेशा कहते थे कि वो इस पूरी दुनिया का ट्रैवल करना चाहते हैं, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। मैं उनसे हमेशा कहता था कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर आएं, पर एक दिन वो हमसे बहुत दूर चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। पर अब मैं उनका ये सपना पूरा करना चाहता हूँ, इस पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करना चाहता हूँ और लाइफ के सीक्रेट्स को जानना चाहता हूँ। मैं कभी भी नॉर्थ की 13 डिग्री और 45 मिनट्स लैटिट्यूड से बाहर नहीं गया हूँ और कभी भी ईस्ट की 100 डिग्री 31 मिनट्स लॉन्गिट्यूड से बाहर नहीं गया हूँ। ये बैंकॉक है, मैंने यहीं जन्म लिया था और मैं यहीं बड़ा हुआ और कल मैं 20 साल का हो जाऊंगा। बोर्डिंग स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं यहाँ आकर अपनी माँ के साथ रहने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आती हैं। वांग उन्हें देखकर कहता है, आप अभी तक रेडी नहीं हुई हैं। आपने कहा था कि हमें नून तक वहाँ पहुँचना है, आप खुद ही इतना लेट कर रही हैं। तो उसकी माँ कहती है, मैं टाइम से उठ तो गई हूँ ना, हम टाइम से पहुँच जाएंगे। तो वांग कहता है, जब तक आप मेकअप करेंगी तब तक हम पक्का लेट हो लेंगे। तो उसकी माँ कहती है, तो क्या मैं ऐसे ही वहाँ चली जाऊँ? मैं ग्रेट सैसी विमॉल हूँ, मुझे अच्छे से रेडी होकर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वांग कहता है, आप मेकअप करें या ना करें, आप तब भी बहुत अच्छी लगती हैं। अचानक से वो उनके आई पैचेस निकाल कर भागने लगता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे भागती हैं। वांग एक बार फिर अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी माँ ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत जानी मानी डायरेक्टर हैं। वो अक्सर बहुत बिजी होती हैं, पर उनके वीकेंड सिर्फ मेरे होते हैं। बोर्डिंग स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ उन्हीं के साथ रहता हूँ। मेरी माँ कोई विडो नहीं है, क्योंकि मेरे डैड के मरने से पहले उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। तभी उसकी माँ को अपनी एक फ्रेंड एल्सा का फ़ोन आता है, जो कि एक गे है। वो एल्सा से कहती है, लास्ट नाइट तुम्हारी वाइन की वजह से सुबह उठने में मुझे बहुत देर हो गई, अब वहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम तो लगेगा। तभी अचानक उनकी डोर बेल बजने लगती है। वो अपने बेटे वांग से कहती है, जल्दी चेक करो दरवाजे पर कौन है, मैंने आई पैचेस नहीं लगाए हुए हैं। तो वांग ज़बरदस्ती उनके आई पैचेस लगा देता है और उन्हें ही दरवाज़ा चेक करने के लिए कह देता है। वांग की माँ दरवाज़ा खोलती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। वो उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कितनी बार कहा है जब मेरा बेटा घर पर हो तो यहाँ मत आया करो। वांग पूछता है, दरवाजे पर कौन है माँ? तो वो कहती हैं, कोई नहीं, इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मैं वियतनाम जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था और मैं अपना सारा सामान भी लेने के लिए आया हूँ। वो उसे अंदर आने देती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरा इलेक्ट्रिक शावर चेक करोगे? ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने रूम में अंदर ले जाती है। हालांकि वांग को थोड़ा थोड़ा इशारा हो गया था कि वो कौन हो सकता है। रूम में अंदर जाकर उसका बॉयफ्रेंड उसे टच करने की कोशिश करता है, पर वो उसका हाथ हटाकर उसका सारा सामान उसे पैक करते हुए दे देती है। वांग को अब पक्का विश्वास हो गया था कि वो लड़का कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बल्कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड होगा। जब उसकी माँ वापस आती है तो वो कहती है, मैं शावर के लिए जा रही हूँ, वरना हम लेट हो जाएंगे। वांग अपने रूम में आकर कहता है, मुझे पता है कि मेरी माँ की अपनी अलग एक दुनिया है और मेरी अलग दुनिया है। बोर्डिंग स्कूल से यहाँ आने के बाद मैं उनकी दुनिया को जान पाया था, जो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और शायद मेरे डैड की दुनिया से भी बहुत अलग थी। मैं कभी कभी अपने डैड के पुराने फ़ोटोज़ को देखता हूँ, जो मैं हमारे पुराने घर से लेकर आया था, और मेरा मन करता है कि काश मैं अपने डैड की दुनिया को जान पाता। अब वांग और उसकी माँ दोनों ही वहाँ से निकलने लगते हैं। अपनी माँ का बैग देखकर वो उनसे कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप 3 महीनों के लिए वहाँ जा रही हैं। तो उसकी माँ कहती है, वो जगह है ही इतनी सुंदर, तुम्हारा खुद वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। अब जल्दी से कार निकालो, वरना हम लेट हो जाएंगे। तभी उसे फिर से अपने गे फ्रेंड एल्सा का फ़ोन आ जाता है। उससे फ़ोन पर बात करते करते वो वांग से कहती है, तुम कार ड्राइव नहीं करोगे, मैं ड्राइव करूँगी। मैं स्लो ज़रूर चलाती हूँ, पर तुम्हारी तरह फास्ट नहीं, जो अक्सर कार चलाते चलाते अपना टेम्पर खो देते हो। वो एल्सा से फ़ोन पर कहती है, मैं अपने हैंडसम प्रिंस को अब नॉर्थ लेकर जा रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं। पर उसका वो गे फ्रेंड उसके बेटे के लिए कुछ ऐसा कह देता है, जिसे सुनकर वो कहती है, तुम गे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, हमेशा लड़कों के पीछे भागते हो, कम से कम तुम प्लीज़ मेरे बेटे को तो छोड़ दो। जिस तरह वो एल्सा से बात कर रही थी, ये सुनकर वांग को थोड़ा बुरा लगता है। वांग का मुंह बना देखकर उसकी माँ उससे कहती है, हम वैकेशन पर जा रहे हैं, पर तुम एक्साइटेड नहीं दिख रहे हो। तो वांग कहता है, आप हमेशा एल्सा के साथ इस तरह पेश क्यों आती हैं? आप जानबूझकर उसे अपना गे फ्रेंड कहती रहती हैं, जैसे गे होना गलत हो।
तो उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा प्रिंस बेटा जेंडर राइट्स के लिए लड़ता है। वांग कहता है प्लीज़ मुझे प्रिंस बुलाना भी बंद कर दीजिए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर कहता है आपका इलेक्ट्रिशियन आज यहाँ आने वाला है, तो क्या आपके एब्सेंस में मैं उसे आपका इलेक्ट्रिक शावर चेक करने दूँ? वांग की माँ कहती है हाँ उसे आने देना और मेरी जगह आप उसे सुपरवाइज कर लेना। कुछ दूरी आगे चलने के बाद वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वांग की माँ कहती है इस जगह का कुछ नहीं हो सकता, चाहे हॉलीडेज हो या वीकेंड हो, यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है। तभी तो इस जगह को छोड़ने का मन करता है। तो वांग कहता है आप सिर्फ कंप्लेन करती रहती हैं, कभी इस जगह को छोड़कर नहीं जाती। अगर आपका इस जगह को छोड़ने का कोई इरादा होता तो आप मुझे यहाँ पर स्टडी ना करवाती। तो उसकी माँ कहती है क्या तुम कहीं और एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाते बिना किसी एजुकेशन के? वांग कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम केवल यूनिवर्सिटीज़ में ही सीख सकते हैं? उसकी माँ कहती है मैं तुमसे इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। तुम यहीं मेरे साथ रहोगे और यहीं रहकर पढ़ोगे। मैं कोई तुम्हें स्टूपिड नॉर्थ पोल से स्टूपिड साउथ पोल की तरफ नहीं जाने दूंगी। तो वांग कहता है ये कोई स्टूपिड नहीं है, ये मेरा सपना है और सपने स्टूपिड नहीं होते। वो अचानक रोने लगती है और कहती है इसका मतलब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहते। वांग उन्हें चुप करते हुए कहता है आप रोइए मत। किसी को अगर पता चला कि इतनी बड़ी डायरेक्टर सैसी वेमॉल रो रही थी तो फिर क्या होगा? वांग की माँ कहती है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करती क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें यहाँ चाहे वो ला कर दूंगी, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वांग कहता है ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। वांग अब उससे कहता है आपका शावर अभी तक ठीक नहीं हुआ, यानी आज सुबह आप ठंडे पानी से नहाई होंगी। अगली बार ऐसा हो तो प्लीज़ मुझसे मत छुपाइएगा। तो उसकी माँ कहती है क्या तुम शावर को ठीक करोगे? वांग कहता है शावर तो ठीक नहीं कर पाऊंगा पर आपके लिए गर्म पानी कर दूंगा। अब उसकी माँ ड्राइविंग कर रही होती है और वांग पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। अब वांग कहता है आप बहुत देर से ड्राइव कर रही हैं, अब मेरी ड्राइविंग की बारी है। उसकी माँ कहती है ठीक है पर संभाल कर चलाना। कुछ टाइम के बाद उसकी माँ कहती है ये तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो? तो वांग कहता है ये एक शॉर्टकट है। उसकी माँ कहती है तुम्हें सच में रास्ता पता भी है ना? जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं अंधेरा होता जा रहा है, कहीं हम खो ना जाएं। तभी कार का टायर एक जगह अटक जाता है और उनकी कार वहीं रुक जाती है। उसकी माँ कहती है अब हम क्या करेंगे? फ़ोन में नो सर्विस दिखा रहा है, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। वांग कहता है मैं उस डायरेक्शन में जाकर किसी की मदद लेकर आता हूँ। उसकी माँ कहती है पर हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो किसी जंगल का रास्ता लगता है। वांग कहता है हाँ ये सच है कि मैं झूठ बोलकर इस डायरेक्शन में आया हूँ, पर मॉम भी तो मुझसे पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। एक सही डायरेक्शन आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, शायद मेरे लिए ये वही डायरेक्शन हो। झाड़ियों से बाहर आने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर दिखाई देता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। वांग उसे कहता है मेरी कार फंस गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो वो आदमी कहता है मैं अपने बॉस से कहता हूँ। वहाँ कोई आर्किटेक्ट का काम चल रहा था। वो आदमी जब अपने बॉस को बुलाकर लाता है तो वांग उसे देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी वांग उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ी दूरी पर मेरी कार फंस गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो आदमी वांग से तो कुछ नहीं कहता पर अपने सर्वेंट सैंगकम से कहता है जल्दी से कार ठीक करने वाले इक्विपमेंट्स लेकर आओ। रास्ते में जाते वक्त वो वांग से पूछता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो लड़का कहता है हमें लगा ये कोई शॉर्टकट रास्ता है। तो आदमी कहता है ये कोई शॉर्टकट नहीं है। वांग जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगा था कि तुम जंगल में खो ही गए हो। वांग कहता है मैं खो ही गया था, पर तभी मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा सा घर देखा, बिल्कुल वैसा घर जैसे हम ड्रामाज में देखते हैं। तभी वांग की नज़र उस आदमी पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहती है तुम तो इन हो। उस आदमी का नाम इन था। इन भी उसे पहचान लेता है और उससे कहता है मोल तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हैं। मोल यानी कि वांग की माँ कहती है मैं अपने इस नालायक बेटे की वजह से यहाँ फंस गई। वो अपने बेटे वांग से कहती है वांग तुम्हें इन याद है ना? अक्सर बचपन में तुम इनकी फोटोग्राफ देखकर उसकी बातें ही करते रहते थे। वो इनसे कहती है तुम अभी भी कितने हैंडसम दिखते हो। वो वांग से कहती है तुम हमेशा से इनसे मिलना चाहते थे ना, तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो गई है। 20 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। इन कहता है इसी खुशी में क्यों ना तुम मेरे घर चलो। मोल कहती है हाँ बिल्कुल, तुम इतने बड़े आर्किटेक्ट हो, तुम्हारा घर देखना तो बनता है। मोल इनका घर देखकर कहती है तुम्हारा घर तो बिल्कुल एक एम्पायर जैसा लग रहा है। इन कहता है मैं इसे एम्पायर नहीं बुलाऊंगा, मेरे लिए तो ये एक कंफर्ट जोन है, यहाँ बहुत शांति है।
मोल उससे पूछती है, पर तुम तो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे ना, डेली कॉलेज से यहाँ ड्राइव करते हुए आना, तुम थक नहीं जाते क्या? इन कहता है, मैंने वो जॉब क्विट कर दी है, अब मैं यहाँ अकेले रहकर आर्किटेक्ट का काम भी करता हूँ। वांग की माँ कहती है, पर क्यों? वैसे तुम्हारा नेफ्यू भी ऐसा ही है, इसने भी तो पढ़ाई से जैसे रिश्ता सा तोड़ दिया है। वैसे अब तुम मुझे अपना हाउस टूर दो, कितने एकड़ में बना हुआ है तुम्हारा घर? घर में आने के बाद वांग की माँ इनसे उनके पुराने कुछ दोस्तों के बारे में बात करने लगती है और वो इनसे कहती है, तुम्हारा घर खाली क्यों लग रहा है? तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? इन कहता है, मैंने शादी नहीं की, मैं सिंगल हूँ। वांग की माँ कहती है, ऐसा है क्या? लेकिन क्यों? वैसे इस मामले में मैं तुमसे जीत गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे मैन रहे हैं, बट ऑफ कोर्स अब मेरी लाइफ में केवल एक ही मैन है और वो है मेरा हैंडसम सा बेटा। हालांकि ये मुझे अपनी माँ कम बहन ज़्यादा समझता है, ये मुझे माँ बुलाता भी नहीं बल्कि हनी बुलाता है, पर मुझे पता है जब इसे कोई मिलेगा तो ये पक्का मुझे छोड़कर चला जाएगा। वांग उनसे कहता है, मॉम मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अब वो इनसे कहता है, मिस्टर इन, मुझे आपका घर काफ़ी कोजी लगा, तो आज रात हम यही रहना चाहेंगे। उसकी माँ कहती है, अगर मेरा इतना बड़ा घर होता तो मैं तो यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहती। इन कहता है, तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर ही रुक सकती हो, होटल में रहने की क्या ज़रूरत है? मोल कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी प्राइवेसी कितनी पसंद है। इन कहता है, यहाँ के सारे गेस्ट रूम एकदम प्राइवेट हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम लोग यहाँ रुकोगे तो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ, क्या पीना चाहोगी? वांग की माँ कहती है, मैं अपने साथ वाइन लेकर आई हूँ। वांग कहता है, वो थोड़ी सी वाइन नहीं लेकर आई बल्कि पूरा का पूरा क्रेट उठा लाई हैं। इन कहता है, पर मैं चाहता हूँ आज रात तुम हमारी लोकल वाइन ट्राई करो। और तुम्हारा क्या ख्याल है वांग, क्या तुम भी ड्रिंक करना चाहोगे? तुम अल्कोहल पसंद करोगे, वाइन या फिर कोल्ड बियर? तभी मोल वहाँ जाकर कहती है, मेरे बेटे को अपनी वाइन से सेड्यूस करने की कोशिश मत करना। इन कहता है, फिर मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक ग्लास दूध ठीक रहेगा। मोल इन से कहती है, इन तुमने प्रोफेसर बनना क्यों छोड़ दिया? आजकल के बच्चों को तुम्हारे जैसे प्रोफेसर की ज़रूरत है जो उन्हें सिखा सकें कि किस तरह बिहेव करना चाहिए। इन कहता है, ऐसा नहीं है, जहाँ मैं काम करता था वहाँ के प्रिंसिपल को लगता था कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा सख्त नहीं हूँ। तभी वांग कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम यहीं रहेंगे। मैं मिस्टर इन से बातें करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ा है। मैं कार से हमारा सामान लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग की माँ इनसे कहती हैं, ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, काफ़ी सारी बातें अपने मन में रखता है, इसके फादर भी ऐसे ही थे। तो इन कहता है, पर मुझे तो लगता है ये तुम्हारे जैसा है। मोल कहती है, वैसे इतने टाइम तक तुम कहाँ थे? श्याम के साथ मेरा डाइवोर्स हो गया, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, पर तुमने मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो इन कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मोल कहती है, तुम किस लिए सॉरी हो? इस वजह से कि हम दोनों का डाइवोर्स हो गया या इस वजह से कि उसकी डेथ हो गई? इन कहता है, मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए चला गया था। इस बीच मैं तुमसे टच में नहीं रह पाया। मोल कहती है, पर इस बीच तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, पर तुमने नहीं किया, और आज अचानक से हमारी कार एक जगह ख़राब होती है और हमें वहाँ तुम्हारा घर मिल जाता है। क्या ये तुम्हें एक अजीब सा कोइंसिडेंस नहीं लगता? इन कहता है, हाँ ये सच में एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है। वांग की माँ उसे देखते हुए कहती है, ऐसे कोइंसिडेंस केवल ड्रामाज में होते हैं। इन कहता है, मोल मैं सच में बहुत सॉरी हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसको लेकर। मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हारे और श्याम के बारे में कभी नहीं भूला था। तभी वांग वहाँ जाता है और कहता है, मैं लगेज ले आया हूँ, मुझे ये कहाँ रखना है। रात के समय वांग को अकेला देखकर इन उसके पास जाकर कहता है, तुम अपनी माँ के रूम में नहीं गए? तो वांग कहता है, मैं हमेशा से बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ सोने की आदत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं उनके साथ रहा तो हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। मेरी माँ मेरे लिए एक बहन की तरह है और हमारे बीच नोक-झोंक चलती रहती है। तभी इन उसके पास वो ग्लोब देख लेता है और उससे कहता है, लगता है तुम्हारे लिए काफ़ी कीमती है। वांग कहता है, हाँ ये है, मैं बचपन से इसी से खेलता हूँ, मैं हमेशा दुनिया को ट्रैवल करना चाहता था। तभी इन कहता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना चाहते हो और उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में। वांग उससे कहता है, आप मुझसे इतना फॉर्मली बात कर रहे हैं? इन कहता है, सॉरी, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अंकल बुलाए, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत ओल्ड जैसा फील होता है। वांग कहता है, क्या आप अपने सर्वेंट सांगकाम से भी इतना फॉर्मली बात करते हैं? अगर नहीं तो आप पार्शलिटी करते हैं? इन कहता है, वेरी गुड, इसके लिए मैं तुम्हें एक नंबर देना चाहूँगा, पर लैंग्वेज के साथ साथ दिल और दिमाग भी तो कोई चीज़ होती है ना। जैसे कि हमारे रिश्ते को ही देख लो, कहने को तो हम अंकल और नेफ्यू हैं,
पर यह सुनने में अजीब नहीं लगता? बहुत सालों पुराना मेरा नेफ्यू अचानक जंगल में खो जाता है और मेरे घर तक पहुंच जाता है। वांग कहता है, तो क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा? तभी वांग की माँ वहाँ पहुंच जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आज रात के लिए रेडी भी हो गई हूँ, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस BL ड्रामा में कपल्स के बीच एज गैप है। वांग को अपनी मदर के फ्रेंड से प्यार है और यही बात इस BL ड्रामा को बाकी सारे थाई ड्रामा से अलग बनाती है। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड एपिसोड भी रिलीज़ हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो तो मैं इसका सेकंड एपिसोड भी शेयर कर दूंगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।